इधर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो गए और इस मौके पर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। तो वहीं बीजेपी ने तिरंगा रैली इस दौरान निकाली। साथ ही साथ विपक्षी दलों ने बहाली की मांग को लेकर विरोध का ऐलान कर दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए विकास की सी बात कही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया था। इस ऐतिहासिक फैसले की 7वीं वर्षगांठ पर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर समेत कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। राजनीतिक दलों के प्रदर्शनों को देखते हुए श्रीनगर के लाल चौक इलाके में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों के नए जत्थे की रवानगी को एहतियात के तौर पर 1 दिन के लिए रोका गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे और NH-44 पर सुरक्षा बलों द्वारा वाहनों की गहन जांच की जा रही है। दूसरी ओर अनुच्छेद 370 हटाए जाने की वर्षगांठ पर बीजेपी ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। वहीं PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत कई दलों ने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर संदेश साझा किया। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि 7 साल पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए इतिहास बन गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल समेत कई क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और सियासी गतिविधियां दोनों तेज हैं। सरकार इसे विकास और बदलाव का ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि विपक्षी दल इसकी बहाली की मांग को लेकर विरोध जता रहे हैं। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने को लेकर ये जानकारी है। 7 साल पूरे हो चुके हैं और इस पूरे मौके पर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने तिरंगा रैली निकाली है। तो वहीं विपक्षी दलों ने बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, विरोध का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए विकास की बात से कही। और देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसके आज पूरे 7 साल पूरे हो गए और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पोस्ट कर ये जानकारी दी है। देशवासियों को उन्होंने बधाई दी थी कि आज के ही दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा था और कई तरह के जो अधिकार हैं वो लोगों को मिले थे। इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार विपक्षी दलों का प्रदर्शन भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो तिरंगा रैली निकालने की बात कर रही है। बीजेपी ने तिरंगा रैली निकाली है। साथ ही साथ विपक्षी दलों ने बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले को ऐतिहासिक बताया है और विकास की बात कही है। तो आज पूरे 7 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए हुए। और ये भी आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पोस्ट किया था। उन्होंने देशवासियों को बधाई दी थी और विपक्षी दल जम्मू कश्मीर में लगातार इस पूरे मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये भी आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी सामने आया था और उन्होंने देशवासियों को उसके लिए बधाई दी थी। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। और इस ऐतिहासिक फैसले की 7वीं वर्षगांठ पर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। ये भी आपको बता दें कि श्रीनगर समेत कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और तैनाती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। राजनीतिक दलों के प्रदर्शन को देखते हुए श्रीनगर के लाल चौक इलाके में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे आज 7 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है? अजर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, वापस से लौटूंगी आपके पास। जिस तरह से आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटे आज 7 साल पूरे हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था और आज पूरे 7 साल हो चुके हैं। इस मौके पर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। बीजेपी ने तिरंगा रैली निकाली है, तो वहीं विपक्षी दलों की बात करें तो बहाली की मांग को लेकर विपक्षी दल जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से सहयोगी अजहर का रुख करेंगे। अजहर, जिस तरह से आर्टिकल 370 को हटाए जम्मू कश्मीर में आज पूरे 7 साल हो चुके हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है? संवेदनशील इलाकों पर किस तरह से निगरानी रखी जा रही है? देखिए, 5 अगस्त 2019 में एक बड़ा फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला जो पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो है आर्टिकल 370 और 35 को हटाया गया। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे एक बदलता हुआ कश्मीर जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि आज जो है 7 बरस यानी 7 इयर्स हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज जो है विपक्ष यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी अन्य जो पार्टियां थी, उन्होंने आज जो है काफी प्रदर्शन किया। लेकिन दूसरी जानिब भाजपा ने आज एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली जो कि दक्षिणी कश्मीर अनंतनाग से भी देखने को मिली और श्रीनगर, मेन सिटी श्रीनगर में भी देखने को मिली, जिसमें से भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो है खुसूसन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो है शुक्रिया अदा किया, भाजपा का शुक्रिया अदा किया, जिसने जो है कश्मीर को एक 2019 के बाद में एक नया कश्मीर जो है उसका तस्वुर किया। और इसी सिलसिले में अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की बात करें, वो इसमें हमेशा 2019 से ही इसके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं और उन्होंने आज जो है इसे ब्लैक डे के तौर पे यहाँ पे आज कुछ प्रदर्शन भी निकाले। लेकिन सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से बात करें, हम मेन सिटी श्रीनगर से लेकर दक्षिणी कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर में सिक्योरिटी के कड़े पहरे लगाए गए थे और हर एक व्यक्ति से जो है पूछताछ की जा रही थी और प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे नजर रखी जा रही थी। हालांकि कई एक जगहों पे जो है प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस के द्वारा तुरंत जो है एक्शन में लिया गया और कई एक जो लीडर थे, ऑपोजिशन लीडर थे, उनको जो है हिरासत में भी लिया गया। जी बिल्कुल। और अजहर, जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि विपक्षी दलों ने बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और लगातार उनकी ओर से विरोध भी इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है, किस तरह की तस्वीरें अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में बनी हुई है? किसी तरह की रैली का कोई ऐलान किया गया क्या अभी तक? देखिए, अगर हम बीते दिनों की बात करें, जब जंतर मंतर पर जनजी का प्रोटेस्ट था, तो उस समय भी जो है कश्मीर से कुछ एक जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उसके साथ में कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इतू, काफी सारे लीडर जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर भी पहुंचे और वहां पे भी अपना जो है धरना प्रदर्शन किया, वहां पे भी अपना जो है प्रोटेस्ट दर्ज किया। साफ तौर पे जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और अन्य पार्टियों की जो मांग है वो है कि जम्मू कश्मीर को जो है स्पेशल स्टेटस यानी स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस दिया जाए और उसके हित में वो आज भी इसी घड़ी को यानी 5 अगस्त को भी इस दिन को जो है प्रोटेस्ट के तौर पे जो है बात रखनी चाहते थे। लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना या लीडरान का कहना है कि जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी वादा किया गया था कि एक बार जब इलेक्शन हो जाए 2019 के बाद में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटा तो उसके बाद में उससे पहले जो है असेंबली बंद की गई थी, लेकिन उसके बाद में कहा गया था कि अब जो है इलेक्शन होने के बाद में स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वो वापस दिया जाएगा या स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में ये भी सुनने को मिला था कि अब की बार जब डिलिमिटेशन होगी तो डिलिमिटेशन के बाद में जो है स्टेटस जो है वो वापस मिलेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि ये जो वादे थे ये खाली जुमले थे और इसके बाद में उस पे ग्राउंड जीरो पे अमल आवरी नहीं हुई। इसी को लेके जो है ये पार्टियां जो है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य पार्टियां जो है वो लगातार इसके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन आज के दिन में हमने देखा कि एक तरफ से जहां ये पार्टियां जो है इसके विरोध में यानी इसकी बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे,
लेकिन दूसरी जानिब से हमने देखा ग्राउंड जीरो पे कि भाजपा के जो पार्टी या कार्यकर्ता थे वो आज के दिन को एक ऐतिहासिक दिन मानते हैं। बिल्कुल, आज और अजहर, उन्होंने जो जिस है तरह छुट्टी दी है। से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटे पूरे 7 साल हो चुके हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पोस्ट किया, उन्होंने कहा है कि फैसला काफी ऐतिहासिक है और बीजेपी की ओर से इस फैसले को लेकर 7 साल पूरे होने पर तिरंगा रैली भी यहां से निकाली गई है। कौन कौन से इलाकों से ये रैली निकली और किस तरह की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान की गई थी? देखिए, जिस प्रकार से मैंने पहले ही कहा, मेन सिटी श्रीनगर, वहां से भी एक तिरंगा रैली निकाली गई। जम्मू में भी मेन सिटी में वहां पे भी तिरंगा रैली निकाली गई। इस तरीके से दक्षिणी कश्मीर, अनंतनाग, साउथ कश्मीर के और नॉर्थ कश्मीर के बारामूला और काफी सारे जगहों पे जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक तिरंगा रैली निकाली गई और बावर कराया गया कि ये एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसमें खुसूसन जो है प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया गया था कि उन्होंने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया था उसका भी जो है बिल्कुल। और अजहर, स्थानीय लोगों के बीच इस पूरे 7 साल होने के, आर्टिकल 370 के 7 साल पूरे होने को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें, स्थानीय लोगों का मानना है कि अब की बार जो 2019 के बाद में अगर हम सिचुएशन देखें, जो है ग्राउंड जीरो पे अब कहीं पे भी कोई पत्थरबाजी नहीं देखने को नहीं मिलती है, कोई जो है बंद का आह्वान नहीं होता है, या स्कूल या मार्केट्स की बंद का आह्वान नहीं देखने को मिलता है, जिसको लेके स्थानीय लोग जो है काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब की बार जब 2019 के बाद में एक भी जो है पत्थरबाजी का एक भी वाक़ा देखने को नहीं मिला, ना कोई बंद का आह्वान देखने को मिला। अब लोग जो है बिला झिझक के अपने कारोबार में जाते हैं और स्कूल भी खुले रहते हैं, जिसकी वजह से आम लोग भी उस ऐतिहासिक फैसले को लेके कहीं ना कहीं खुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन पार्टियों की जानिब से लगातार जो है इस हवाले से प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, इसके हित में भी और इसके अपोजिशन में भी। जी बिल्कुल। और अजहर, जिस तरह से पूरे 7 साल हो चुके हैं आर्टिकल 370 के पूरे होने पर, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का खुद ये पोस्ट आया है, उन्होंने इस पूरे फैसले को ऐतिहासिक बताया है और बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका अजहर।